खान सर की कोचिंग पर हमले का मामला, जिसमें आपको बता दें कि अपने बयान से खान सर पलट चुके हैं। माहौल अचानक से खराब हो गया था, माहौल तनावपूर्ण था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने वही कहा जो गार्ड ने बताया था, ये बात खान सर की तरफ से कही गई। खान सर ने पहले फायरिंग की बात कही थी, तो देखिए किस तरीके से ये जानकारी सामने आते हुए खान सर की कोचिंग पर हमले का ये मामला है, जिसमें खान सर की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से वहां पर छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट होता हुआ भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमलों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन है। कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और किस तरीके से वहां पर पटना पुलिस की तैनाती भी आप देख रहे हैं, ताकि वहां पर किसी भी तरीके से लोगों को शांत करवाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश भी की जा रही है। तो खान सर के कोचिंग पर फायरिंग की बात सामने आई, जिसको लेकर खान सर की तरफ से तमाम बयान भी दिए गए। खान सर की कोचिंग पर हमले को लेकर बयान से अपने खान सर जो हैं वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। माहौल अचानक से खराब हो गया था, ये बात उनकी तरफ से कही गई और माहौल बेहद तनावपूर्ण था, कुछ समझ नहीं पाया और मैंने वही कहा जो गार्ड ने मुझे बताया था। तो खान सर की तरफ से ये जानकारी कि खान सर ने पहले फायरिंग की बात कही थी, उसके बाद से वो इन बातों से मुकरते हुए नजर आए। उनका साफ साफ कहना है कि मुझे जो गार्ड ने बोला मैंने वही कह दिया। कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर। देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है, हम लोग मंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हम इसका आवेदन जरूर देंगे, आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। और वहीं देखिए किस तरीके से आपने देखा खान सर की तरफ से बयान दिया गया। तो पटना से ये जानकारी, जहां पर खान सर के कोचिंग पर हमले का मामला और इसको लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ देखने को मिली। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, पुलिस बल वहां पर पहुंची हुई और छात्रों को काबू में करने की कोशिश भी की जा रही है। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया, उसके बाद से पूरी कोशिश यही की जा रही है कि माहौल जो है एक बार वापस से शांत होता हुआ नजर आए। तो देखिए किस तरीके से हमले के बाद खान सर का कोचिंग सेंटर जो है बंद, ऐसी भी जानकारी। सड़क पर स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, फायरिंग के बाद से टीचर पलट चुके हैं और आज पढ़ाई नहीं होगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो देखिए किस तरीके से मंगलवार को रात में खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ और इस हमले के बाद से खान सर का कोचिंग सेंटर आज बंद किया गया है और आपको बता दें कि आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। तो कोचिंग पर हमले के बाद से बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे। स्टूडेंट्स की मांग है कि जब तक खान सर को सुरक्षा नहीं मिलेगी वो कोचिंग के बाहर से नहीं हटेंगे। तो छात्रों ने खान सर जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं और देखिए किस तरीके से उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, क्योंकि इस तरीके की जानकारी खान सर की तरफ से दी गई थी कि कल जो है रात में उनके कोचिंग सेंटर के ऊपर हमला हुआ है। पुलिस जो है जांच में लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रखी है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं, क्योंकि छात्र जो है अपने टीचर को लेकर बेहद सजग। उनकी तरफ से साफ साफ यही कहा जा रहा कि जब तक उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी हम ऐसे ही वहां पर डटे रहेंगे। तो खान सर का कहना है कि हमले में सुरक्षा गार्ड जो है वो घायल हो गया, गार्ड का सिर जो है वो फोड़ दिया गया, उसे पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। तो पहले उन्होंने 8 से 10 राउंड फायरिंग होने का दावा किया था, हालांकि बाद में वे अपने बयान से पलट भी गए। तो अब देखना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या फायरिंग हुई भी है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि अपने बयानों से पलटते हुए खान सर नजर आ रहे हैं। तो देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आता हुआ रात का ये फुटेज है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए कुछ लोग आपस में चिल्लम चिल्ली करते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से ईंट पत्थर भी चलाते हुए नजर आए हैं। इन तस्वीरों में ये नजर आता हुआ और गोली चली है कि नहीं ये क्लियर नहीं हो रहा,
लेकिन खान सर का ये कहना है कि जो गार्ड ने उनसे बात कही वही बात उन्होंने कह दी। तो देखिए इन फुटेजेस में हम देख सकते हैं किस तरीके से ईंट पत्थर वहां पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं तमाम अपराधी, और इसी के साथ देखिए किस तरीके से वहां पर जो तमाम बैनर्स लगे हुए हैं, पैम्पलेट्स लगे हुए हैं बिहार पुलिस के, उसको भी वो गिराते हुए नजर आ रहे हैं, उसको भी तोड़ते फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ अपराधियों की तस्वीर सामने आई है। फुटेज में गार्ड को पीटते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। तो भारत एक्सप्रेस आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाता हुआ आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए इस फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ होती हुई नजर आ रही है और गार्ड को पीटा गया है, ऐसी भी जानकारी है। लेकिन फिलहाल फुटेज जो सामने आया उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ होती हुई ये जो तमाम आरोपी हैं वो तोड़फोड़ मचाते हुए नजर आ रहे हैं। और तोड़फोड़ में ये भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस से रिलेटेड वहां पर पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं, उसको वहां से हटाया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। और देखिए किस तरीके से वहां पर ये गुंडागर्दी होती हुई नजर आ रही है। तो पटना का ये मामला है जहां पर खान सर के कोचिंग के बाहर इस तरीके का कृत्य हुआ, जिसके बाद से खान सर की तरफ से कुछ बयान दिए गए। हालांकि बाद में वो अपने बयानों से पलटते हुए नजर आए हैं। तो देखिए पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है। अभी सूचना मिली थी हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, स्टूडेंट लोगों के द्वारा पे यहाँ पे कुछ मारपीट की घटना की गई है और जो इनके द्वारा द्वार बनाया गया था उसको तोड़फोड़ किया गया है। अभी फुटेज वगैरह के आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक गार्ड है, उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं, अभी वो इलाजरत हैं। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से तो ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं उस सबसे इंडिविजुअल क्लियर होगा। इस पर लोग जांच कर रहे हैं। अभी कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे और काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा और सबसे कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशुतोष कुमार मेरे साथ पटना से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आशुतोष, वहां पर क्या कुछ स्थिति है और पुलिस का तो हमने सुना ही कि पुलिस का क्या कुछ कहना है, लेकिन खान सर जिस तरीके से अपने बयानों से पलटते हुए नजर आए, उसके बाद इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है? क्या फायरिंग हुई है या नहीं हुई है? और क्या ये हमला खान सर के कोचिंग सेंटर पर ही हुआ या फिर तोड़फोड़ आसपास हो रही थी और उनको ये समझ में आया कि उनके कोचिंग सेंटर के ऊपर हमला कर दिया गया? देखिए राधा, हम तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ दिखाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे। ये खान सर का कोचिंग गली है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं। खान ग्लोबल सेंटर, इस तरफ भी खान सर और दूसरी तरफ भी खान सर, यानी ये कोचिंग गली है। इसको आप तस्वीरों के जरिए समझिए। ये पूरा जो गली है वो खान सर के कोचिंग से पटा पड़ा हुआ है। यूपीएससी बीपीएससी का ये बोर्ड तोड़ी हुई तस्वीर दिखाई दे रही होगी आपको, ये तोड़फोड़ का नज़ारा है। और दूसरा जो कोचिंग सेंटर जो है वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जिस पे आरोप लगा है कि इन्हीं के लोगों ने तोड़फोड़ की है। हालांकि बाहर बच्चे साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीसीटीवी के आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा तोहमत किसी पे नहीं लगना चाहिए। तो आप तस्वीरों में देखिए, ये पूरी तरह से कोचिंग गली के रूप में स्थापित है। सिर्फ खान सर का कोचिंग इसमें नहीं है, कई अन्य कोचिंग संस्थान भी है और राइवलरी का मामला है, ये पूरी तरह से स्पष्ट है और पुलिस ये साफ कर चुकी है कि यही घटना की मूल वजह है। अब हम घटना की बात करते हैं। इसी गली में ये तोड़ फोड़ और उत्पात का मामला सामने आया है। ये मुख्य द्वार है, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं, ये मुख्य द्वार है। इसी मुख्य द्वार से उपद्रवियों के आने की सूचना दी गई थी और यहीं पे गेट पे गार्ड को पीटा गया है, तोड़फोड़ की गई है। ये खान सर का ग्लोबल कोचिंग सेंटर है और यहाँ काफ़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, यानी सुरक्षा कारणों से तहकीकात को ध्यान में रखते हुए, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाते हुए कोचिंग पूरी तरह से पुलिस से पटा हुआ है और ये तमाम पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी यहाँ मुस्तैदी से मुस्तैद है। और ये मुख्य द्वार है, इसी द्वार से उपद्रवी आते हैं, अंदर तोड़ फोड़ करते हैं, मार पिटाई करते हैं और इस गेट को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि इस गेट के बाहरी हिस्से में हजारों विद्यार्थी पहुंचे हुए हैं, जो कुछ खान सर के समर्थक हैं तो कुछ ज्ञान बिंदु के कोचिंग के लोग हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम जो विद्यार्थी हैं अपनी नाराजगी के साथ यहाँ पूरी तरह से केंद्रित है। आप तस्वीर में, आप लोग क्यों खड़े हैं? आप लोग क्यों खड़े हैं? क्लास था, क्लास बंद कर दिया गया है।
आप तस्वीरों में देखिए राधा की किस तरह से लोग नाराज हैं और किस तरह से पूरी तरह से केंद्रित होकर खान सर के समर्थक में यहाँ जुटे हुए हैं। किस तरह से अपनी नाराज क्यों जुटे हैं भैया हम आप देखिए किस तरह से ये तमाम जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि जैसे जैसे अभी हुआ है खांसी पे कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ खान सर कुछ कम फी में पढ़ाते हैं और लोकप्रियता उसका ज़्यादा है, इसीलिए खांसी पे राउंड किया जा रहा है। 10 राउंड किया, जैसे आप देखवे किए उसका गार्ड घायल हुआ। पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी में फायरिंग नहीं हुई है। पुलिस जांच का विषय है कि पुलिस तोड़-फोड़ भी क्यों होगा, तोड़-फोड़ भी क्यों होगा, क्या नहीं हुआ तो घायल कैसे हुए उसका गार्ड। बात सोचने वाली बात ये भी है, बात सोचने वाली ये भी है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि खान सर जी अंजना ओम कश्यप को भी जिस तरीका से बोले हैं उसका भी कारण हो सकते हैं। तो क्या हुआ था? जैसे खान सर बताएं कि यहाँ पर गोली चला था, तो जांच का विषय। आप राधा देख सकती हैं तस्वीरों में, ये तमाम जो छात्र हैं वो खान सर के छात्र हैं और ये तमाम, हम जिस सीसीटीवी की बात कर रहे थे वो ये सामने लगा हुआ है और इसी सीसीटीवी में वो तमाम तस्वीरें कैद है जिसमें उपद्रवी आए थे और अंदर दाखिल हुए थे। के बाद जैसे सम्राट चौधरी आया, आप राधा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की नाराजगी सामने आई हुई है और ये तमाम विद्यार्थी गेट पर जमे हुए हैं। इन तमाम विद्यार्थियों शासन हाय सर की वजह से ये एजुकेशन इस शिक्षा को बढ़ाया जाए, खान सर सुरक्षा बढ़ाया जाए। Y+ सिक्योरिटी मिलना चाहिए खान सर को, Y+ सिक्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि जो राजनीति नहीं कर रहा है वो खान सर कर रहे हैं, उनको Y+ न्यू सरकार आने के बाद हो रहा है। जैसे सम्राट चौधरी सीएम बने उसके बाद ये सब हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। और जो बोल रहे हैं कि फायरिंग नहीं हुआ तो सीसीटीवी से चेक किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं ये बोल के क्या फायदा जब पूरा ही नहीं होता मांग आज तक कितना मांग पूरा हुआ है, आज तक देश का कितना मांग पूरा है, पहले ये बोलिए। कोई भी नीट पेपर लीक हो रहा है, इतना बार पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल तो बात छोड़िए, खान सर जो हॉस्पिटल बनाया है, अगर बाई चांस कोई भी पेशेंट एडमिट हो जा रहा है, बाई चांस कोई भी पेशेंट एडमिट हो रहा है, बाई चांस बोल रहा है कि जितना भी पैसा बनेगा अगर पेशेंट का डेथ हो रहा है तो पूरा रिटर्न किया जा रहा है। यहाँ क्या हुआ था मामला? और सुनिए, ये हम लोग का प्रशासन पहले से सम्मान समारोह होने वाला है, पहले से सेफ्टी नहीं देता है, कोई कांड हो तभी सेफ्टी देगा। सम्मान समारोह होने वाला था, उसमें तोड़फोड़ किया गया, जिसमें कि खान से सम्मान समारोह के लिए ये सब किया गया था कि सम्मान समारोह में जिसका रिजल्ट बना है वो आएंगे, उसको सम्मान करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकती हैं राधा की किस तरह से लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा है और लोग जो नाराजगी है वो किस कदर विद्यार्थी जो है वो गेट पर जमा है और ये तमाम विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। इस गेट को इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा कारणों से यदि ये विद्यार्थी अंदर दाखिल होते हैं तो ये पूरी तरह से कोचिंग गली है और इस गली में उत्पात न मचा दे ये विद्यार्थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़ी है और गेट को बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल जो समर्थक हैं, खास करके खान सर के जो विद्यार्थी हैं, उनकी नाराजगी चरम पे है। राधा बिल्कुल आशुतोष, और देखिए जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन आशुतोष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये बात है क्या वाकई फायरिंग हुई थी? क्योंकि खान सर ने तो अपने बयानों से किनारा कर लिया, उन्होंने कहा कि जो गार्ड ने कहा वही उन्होंने कह दिया, साथ ही ये भी जानकारी कि उनके गार्ड को चोट भी आई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, खान सर का 2 बयान आया। सबसे पहले रात में उन्होंने जो बयान दिया उसमें फायरिंग की बात की पुष्टि की, लेकिन सुबह में उनका बयान बदला और साफ तौर पे कहा कि जो गार्ड बताया था उसी के आधार पे हम बताए थे, क्योंकि रात में ही टाउन डीएसपी और पटना के एसएसपी ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि सीसीटीवी में कहीं से कोई फायरिंग नहीं है। और ऐसी स्थिति में खान सर को अपने बयान से मुकरना पड़ा और इस बात का हवाला देना पड़ा कि गार्ड ने उन्हें गलत बताया था और उसको वेरीफाई किया। आप बाहर बच्चों को सुन रही थी किस तरह से बच्चे उद्वेलित थे और बच्चे सीधे तौर पे आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे फायरिंग हुई है। अब इसके हम कुछ तकनीकी बातों पे चर्चा कर ले, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, किस तरह से ये पूरा वाकया हुआ और किस तरह से विद्यार्थी उद्वेलित है। ये वही गेट है, इसी गेट से उपद्रवी अंदर दाखिल होते हैं और कोने पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है। इसी गेट से उपद्रवी अंदर दाखिल होते हैं, पहले गेट का आधा हिस्सा तोड़ते हैं।
आप समझ सकती हैं ये जो मुख्य द्वार है इसमें दोनों कोचिंग का बोर्ड है, एक ज्ञान बिंदु जिस पे आरोप लग रहा है उसका भी बोर्ड है और खान सर का भी बोर्ड है, यानी ये कोचिंग गली है और इसमें खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों यानी रोशन सर का भी बोर्ड है। और इस कोचिंग गली में कई कोचिंग संस्थान है। दाएं तरफ आप मेरी देख सकती हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग खान सर की है और बाएं तरफ भी खान ग्लोबल स्टडी सेंटर करके यहाँ भी कोचिंग है, यानी कई विधा की पढ़ाई होती है, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, मैथ्स, मतलब एक तरह से कहा जाए कि इसको गली में घुसने के बाद आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो तो आप इस गली में आके कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कोचिंग संस्थान है जिस पे आरोप लगे हैं, रात में भी आरोप लगे थे, वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, यानी इसी कोचिंग संस्थान में, इसी गली में ये दोनों कोचिंग संस्थान अवस्थित है। ऐसी स्थिति में एक तरह से कहा जा सकता है कि यह राइवलरी का जो मामला पुलिस बता रही थी उसी का यह प्रतिफल माना जा रहा है। और एक बार फिर से हम तस्वीरों में दिखाएंगे, गेट पर प्रेशर है विद्यार्थियों का और ये विद्यार्थी लगातार अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये नज़ारा जो है वो गेट का है, विद्यार्थी हटने को तैयार नहीं है क्योंकि आज कोचिंग बंद कर दिया गया है और जो विद्यार्थी पढ़ने आए हैं या फिर कोचिंग करने आए हैं उन्हें भी रोक दिया गया है। तो इन तमाम विद्यार्थियों का सीधे तौर पे कहना है कि पहले कार्रवाई हो। और कार्रवाई क्या चाहते हैं? हाँ बोलिए सर। क्या चाहते हैं? इसका निष्पक्ष तरफ से जांच और क्या हम चाहेंगे। यहाँ पर देखिए आप कैमरा लगा हुआ है, इसका फोटोज भेजा जाए। आरोप लग रहा है कि दूसरे कोचिंग वाले तोड़फोड़। नहीं नहीं, ये सब आरोप लगाना गलत बात है। किसी टीचर को ऐसे बदनाम करने का ये सब साजिश हो सकती है। मान लीजिए आप ही सोचिए सर कि टीचर ऐसा क्यों करेगा, आखिर क्या मतलब उनमें क्या वो रिजल्ट नहीं देते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं, उनके पास स्टूडेंट नहीं है। सीबीआई इसका जांच होना चाहिए और किसी को मतलब ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए। ज्ञान बिंदु या रोशन सर का नाम जो आने लगा वो क्या है? नहीं नहीं, राम किसी का नहीं आ रहा है। जो लड़का ये नाम ले रहा है ज्ञान का भाव बोल सकते हैं, ज्ञान का भाव है, जांच के विषय है। अब जांच में कौन होते हैं आप लोग का ये मुद्दा उठाना चाहिए। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप लोग को ये मुद्दा उठाना चाहिए कि यहाँ पर कैमरा है, कैमरा का वीडियो भेजा जाए। कहाँ से रात में तो कैमरा चालू होगा ना भाई जी, रात में कैमरा चालू होगा, उसका वीडियो भेजिए आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच एक भ्रम की स्थिति है, पुलिस को सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए। और प्रशासन अपने बीत चुका है, यहाँ पर ना प्रशासन बीत चुका है। बताइए, खान सर गरीब के मसीहा है, खान सर एकदम सस्ता फीस में पढ़ाते हैं। तो देखिए किस तरीके से छात्रों की अपनी अपनी मांगे हैं और जांच का विषय है, भी देखना होगा कि जांच में क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। मेरे साथ जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।